हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी की पार्ट ऑफ स्पीच का वो टॉपिक जिसे नाउन कहते हैं। हर बार जब हम किसी से पूछते हैं ये बताओ नाउन क्या होता है, तो लोग बताने लग जाते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर मैं पूछता हूँ कि एक शब्द में बताओ तो कहते हैं भैया नाउन का मतलब संज्ञा होता है। नहीं बच्चा, नाउन का मतलब संज्ञा नहीं होता है। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो फिर नाउन कहते किसको हैं, आइए समझते हैं इस खूबसूरत से सेशन में। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे, पसंद आए, जानकारी हेल्पफुल हो तो ये दूसरे तक भी शेयर करें, ताकि इस जानकारी से और सारे लोग, आपके मित्र दोस्त भी फायदा उठा सकें। तो इस सेशन को पूरा सुनिए, आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो आज हम लोग अपने इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं नाउन। नाउन होता क्या है। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों की किताबों में एक डेफिनेशन पढ़ाई गई, कहा गया नाउन का क्या है, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। और फिर उसके बाद हमको कुछ एग्जाम्पल हटा दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि जैसे राम, कानपुर, बुक, ये हमको बता दिया गया। ना हमने इससे ज्यादा जानने की कोशिश की, ना हमको इससे ज्यादा बताया गया। हमने जब भी पूछा कि नाउन क्या होता है तो टीचरों ने कहा या हमने अपने मन से समझा कि नाउन का मतलब संज्ञा होता है। नहीं, नाउन का मतलब संज्ञा नहीं होता। अगर आप इस नाउन की डेफिनेशन को ढंग से पढ़ें तो मैं एक शब्द में आपको बताना चाहूँ तो नाउन का मतलब नाम होता है। नाउन का मतलब नाम होता है। अब नाम क्या होता है, नाम किसी का भी हो सकता है, जैसे मेरा है, आपका है, आपके आसपास की वस्तुओं का है। जैसे ये बोर्ड है तो ये बोर्ड, इस वस्तु का नाम बोर्ड है, इसका नाम मार्कर है, यहाँ पर इस चीज का नाम दीवार है। ऐसे किसी का भी कुछ भी नाम हो सकता है। हमने डेफिनेशन को सही से समझा ही नहीं, हमको सिखाया गया था नाउन इज द नेम। नाउन क्या है, नाम है। किसका नाम है, एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। आप कहेंगे सर एनिमल्स के नाम नहीं होते हैं क्या। हाँ, एनिमल के नाम भी नाउन होते हैं, लेकिन हम जो डेफिनेशन पढ़ते हैं बचपन में, मैंने सोचा वहीं से शुरू करता हूं। तो नाउन इज द नेम। नाउन क्या है, नाम है। किसका नाम है भैया, किसी का भी, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जगह का, किसी भी चीज का, किसी भी जानवर का, किसी भी पक्षी का, आपका, मेरा, किसी का भी। तो आप समझते हैं नाउन, नाम। अब हम देखते हैं यार हमारे आसपास बहुत प्रकार के नाम हैं। जैसे मेरा नाम आरिफ है, आपका नाम सुमन, लता, महेश, मोहन हो सकता है। हम कहते हैं कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, गेंडा, हाथी, चूहा, पैरट, बहुत सारे नाम हैं। हम कहते हैं लड़का, लड़की, पापा, मम्मी, चाचा, दादी। आप कहेंगे ये दादा दादी भी नाम है क्या। हाँ, दादा और दादी भी नाम होते हैं। किसके नाम है, ये रिश्तों के नाम है, हमारे रिलेटिव्स के नाम है। तो आप समझते हैं नाउन को जो है कैटेगराइज किया गया, इन नाउन को कैटेगराइज किया गया और हमको एक नया शब्द मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। क्या कहते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। हम समझेंगे ये काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं। तो बेटा वी हैव फाइव टाइप्स ऑफ नाउन। हमारे पास जो नाउन है उनको पांच प्रकार के नाउन बताए गए। कौन कौन से बताए गए, पहला हमको बताया गया प्रॉपर नाउन। पहला बताया गया प्रॉपर नाउन। समस्या हो सकती है, इसको कैपिटल कर देते हैं क्योंकि भाई गलती निकालने वाले हर जगह गलती निकाला करते हैं, पढ़ने वाले पढ़ के चले जाए। पहला बताया गया प्रॉपर नाउन, दूसरा बताया गया कॉमन नाउन, तीसरा बताया गया कलेक्टिव नाउन। फिर हम लोग अगला पढ़ते हैं चौथा मटेरियल नाउन। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी वाले बिल्कुल समस्या नहीं लेंगे, परेशान नहीं होंगे। आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कोशिश करिए कि इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ा जाए, जहां पॉसिबल होगा मैं हिंदी लिखूंगा। प्रॉपर नाउन क्या होता है यार, हम किन नामों को प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना कि भाई किसी ने पूछा कि हमको वहां जाना है तो कहते हैं आगे जाके सीधे जाके वहां बरगद के पेड़ के नीचे मिलेंगे। तो अब
कहते हैं नहीं भाई एकदम प्रॉपर जगह बताओ, कहाँ मिलोगे, एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट। प्रॉपर मतलब एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट जब पूछा जाता है तो हम कहते हैं प्रॉपर। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, ऐसे नाउन जो किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं, केवल और केवल जिसके लिए है उसी के लिए इस्तेमाल होंगे। जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, ये जो नाउन है, जैसे सब आदमी, जैसे किसी लड़की का नाम सुमन है तो सब लड़कियां तो सुमन नहीं होंगी, किसी का नाम लता है तो सब लड़कियां लता तो नहीं होंगी, किसी लड़के का नाम मोहन है तो सब मोहन तो नहीं है। जैसे हम बोलते हैं शिव, तो शिव बोलते ही हमारे मन में एक छवि बन के आती है कि शिव है। हम बोलते हैं कृष्ण तो हमारे मन में एक छवि आती है। हम बोलते हैं हिमालय तो हम समझ जाते हैं कि भाई पहाड़ की बात हो रही, सारे पहाड़ों की बात नहीं हो रही है, हिमालय की बात हो रही है। तो इसको हम एक शब्द में कैसे कहें, कैसे समझें, तो समझते हैं प्रॉपर नाउन क्या होता है, मतलब ऐसे नाम, क्या, ऐसे नाउन, ऐसे नाउन जो सबके लिए यूज नहीं हो सकते, यूज नहीं हो सकते। ऐसे नाउन जो सबके लिए यूज नहीं हो सकते उन्हें क्या कहते हैं बेटा, हाँ, उन्हें प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते। तो ऐसे नाम जो सबके लिए यूज नहीं हो सकते उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अच्छा, इसके कुछ उदाहरण बता दिए जाए, एग्जाम्पल बता दिए जाए। जैसे हम बोले सन, सूरज, हम बोले मून, चांद, हम बोले अर्थ, हम बोले महात्मा गांधी, MG महात्मा गांधी, हम बोले जवाहरलाल नेहरू, JN, हम बोलते जवाहरलाल नेहरू। या फिर एक ही नाम से नहीं अच्छा लगता है, जैसे हम बोलते लाल किला, हम क्या बोलते लाल किला, तो लाल किला भी क्या है, लाल किला एक नाम है। तो दुनिया में तुम्हें जैसे शुक्लागंज, जैसे उन्नाव, जैसे कानपुर, जैसे दिल्ली, जैसे आगरा, जैसे बनारस, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, वर्मा, ये सारे सब क्या हैं, ये सब नाउन है। जैसे हम बोलते हैं अमेरिका तो हमें समझ में आता है अमेरिका। अब हम कैसे जानेंगे अमेरिका प्रॉपर नाउन है कि नहीं है, तो हम बोलेंगे, जैसे हमसे कोई पूछेगा बताओ भैया अमेरिका प्रॉपर नाउन है कि नहीं है, तो हम कहेंगे, मन में सोचेंगे क्या अमेरिका हम सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे मन में जवाब आएगा नहीं, सब देशों को अमेरिका नहीं कहा जा सकता, तो अमेरिका प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे कहे भारत, तो क्या सब जितने भी देश सबको भारत कहते हैं, नहीं, सबको भारत तो नहीं कहते हैं, तो हम कह देंगे कि भारत प्रॉपर नाउन है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बस हमको इतना समझना है कि अगर हमको कोई नाउन दिया है तो हम एक चीज देखेंगे, क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि वो नाउन क्या सबके लिए यूज हो सकता है। अगर जवाब आया नहीं तो हम कह देंगे वो प्रॉपर नाउन है। क्या, अगर वो नाउन सबके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता तो प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ सवाल आता है कि सर अगर ये सबके लिए इस्तेमाल हुआ तो हम कह देंगे कि वो कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन भी मिल गई, क्या मिल गई, कि ऐसे नाउन जो सबके लिए यूज हो सकते हैं। क्या बोला, ऐसे नाउन जो सबके लिए यूज हो सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें कॉमन नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मैंने बोला स्टेट मतलब राज्य, तो अब जितने राज्य हैं सबको नाउन, सारे के सारे राज्यों को राज्य कहा जाता है ना। जैसे दिल्ली राज्य है, मुंबई राज्य है, है ना, वाशिंगटन एक राज्य है। राज्य तो राज्य होते हैं, स्टेट ही है। अगर हम बोले कैपिटल का मतलब क्या होता है, राजधानी, तो सारे देश की राजधानियों को राजधानी ही कहा जाता है। हम बोलते हैं नदी, तो दुनिया में जितनी भी रिवर हैं, सारी रिवर हैं। जैसे गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, सरस्वती रिवर है, थेम्स रिवर है, नील रिवर है, ये सारी क्या है, रिवर है। अगर हम कहते हैं लड़का, इफ आई सेड बॉय, बॉय क्या है, क्या सारे लड़कों को लड़का कहा जाता है, हाँ सर जी सारे लड़कों को लड़का कहा जाता है। तो इसका मतलब पता चला बॉय कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। अगर हम कहते हैं लड़की, तो क्या सारी लड़कियों को लड़के कहा जाता है, हाँ। अगर हम कहते हैं
तो क्या सारे पिता को पिता कहा जाता है? हाँ, सबके पिता को पिता कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, फादर हमारा कॉमन नाउन। अच्छा मदर, हाँ सबकी मदर मदर होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो राज्य है, कैपिटल है, राजधानी है, नदी है। हम कहते हैं जानवर, जानवर कॉमन नाउन है। हम कहते हैं कुत्ता, कुत्ता कॉमन नाउन है। बिल्ली, बिल्ली कॉमन नाउन है। घोड़ा कॉमन नाउन है। हाँ, अगर हम कहते हैं जर्मन शेफर्ड, अब जर्मन शेफर्ड भी कुत्ता है और कुत्ता भी कुत्ता है, लेकिन जर्मन शेफर्ड जैसे ही हमने कहा तो अब सारे कुत्तों की बात नहीं होगी, अब सिर्फ और सिर्फ जर्मन शेफर्ड की बात होगी। अगर हम कहते हैं बुलडॉग, तो अब किसके बारे में बात करते हैं? हमने एक स्पेसिफिक कुत्ते की बात कर दी, बुलडॉग की। उसी तरीके से तो अगर हमको बस दोनों में सिर्फ ये फर्क देखना है कि अगर वो सबके लिए यूज नहीं हो सकता तब वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, और अगर सबके लिए यूज हो सकता है तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं बेटा? देखो कलेक्टिव नाउन जो होता है ना, उसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ, क्या बोलता हूं मैं बोलता हूं कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। क्या मतलब? कलेक्टिव नाउन कब बनता है? जब बहुत सारे कॉमन नाउन कहीं पर इकट्ठा होते हैं तो कलेक्टिव नाउन बनता है। जब बहुत सारे कॉमन नाउन कहीं पर इकट्ठा होते हैं तो कलेक्टिव नाउन बनता है। जैसे बहुत सारे जब स्टूडेंट इकट्ठा होंगे तो क्या बनती है? क्लास। बहुत सारे जब चैप्टर इकट्ठा होते हैं तो क्या बनती है? बुक। तो बुक हमारी कैसे नाउन है? बुक हमारा कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि कलेक्शन ऑफ चैप्टर है। एक चैप्टर की किताब होती है क्या? नहीं। अगर हम बोलते हैं बिल्डिंग, क्या बोलते हैं? बिल्डिंग। तो अब बताओ बिल्डिंग कैसा नाउन है? बिल्डिंग बेटा कलेक्टिव नाउन है। कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि बिल्डिंग एक खंड के मकान को बिल्डिंग नहीं कहते हैं। एक, दो या दो से अधिक खंड होंगे तब उसको बिल्डिंग कहा जाएगा। कहते नहीं है फलाने भैया का देखिए हो कितना ऊंची बिल्डिंग बनी है, 5 तल्ला बिल्डिंग बनी है फलाने भैया की। अरे भैया उनका घर एकदम जो है महल जैसा बना हुआ है। तो हम एक चीज देख रहे हैं, अगर हम चाहें तो हाउस को भी कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं, क्योंकि एक कमरे का घर नहीं होता है, एक कमरे को कमरा बोला जाता है। जब घर कब बनेगा? जब 2 या 2 से अधिक कमरे होंगे तभी तो घर बनेगा ना। तो वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन। जैसे एक रूम, फिर 2 रूम, 3 रूम मिल करके क्या बना? एक घर बनाए। तो वहां पर क्या है? कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन, यानी कमरों का समूह है। उसे तो कहा गया। बिल्डिंग क्या है? कई सारे तलों का समूह है। किताब क्या है? बहुत सारे चैप्टर का समूह है। तो क्लास क्या है? बहुत सारे बच्चों का समूह है। क्या एक बच्चे की क्लास होती है? एक बच्चे की क्लास नहीं होती। एक बच्चे को फिर तो हम लोग क्लास नहीं कहते हैं। अगर मैं पूछूं आर्मी, तो बताओ भाई आर्मी कलेक्टिव नाउन है कि नहीं है? हाँ कलेक्टिव नाउन है। कैसे? क्योंकि ये क्या है? ये कलेक्शन ऑफ सोल्जर है। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ सोल्जर है। तो जब ये कलेक्शन ऑफ सोल्जर है यानी बहुत सारे सिपाहियों का समूह, और सिपाही अपने आप में क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है? सिपाही अपने आप में कॉमन नाउन है। और जब बहुत सारे सिपाही मिलते हैं तभी तो आर्मी बनती है। जब बहुत सारे सिपाही मिलेंगे तभी तो आर्मी बनेगी। तो हमारे पास जो क्लास है, बुक है, बिल्डिंग है, आर्मी है। हाँ मॉब भी तो आता है, भीड़। कहीं तमाशा होता है तो हम लोग लपक के देखते हैं, देखी का हुई रहा है, देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो मॉब, भीड़ भी क्या है? भीड़ भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। क्या है? बहुत सारे लोगों का समूह है। अगर हम कहें फैमिली, अब बताओ फैमिली कैसा नाउन है? फैमिली कॉमन नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है? तो कॉमन नाउन नहीं, कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि फैमिली एक इंसान से परिवार नहीं बनता, 2 या 2 से अधिक लोग होंगे तभी तो परिवार बनेगा। भैया हम 2 लोगों का परिवार है, हम 3 लोगों का परिवार है, हम 4 लोगों का परिवार है। तो हमारे परिवार में कितने लोग हैं? 10 लोग। बहुत बढ़िया भाई, तरक्की करोगे तुम। तो फैमिली क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटिव्स है, यानी संबंधियों का समूह है। तो समझ में आया? क्या समझे अब तक? प्रॉपर नाउन क्या होता है? ऐसे नाउन जो सबके लिए यूज नहीं होते उन्हें कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे सूरज है, चांद है, अर्थ है, महात्मा गांधी है, लाल किला है, और बहुत सारे नाम। टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज में नाम ले लो, आज तक ले लो, एबीपी ले लो, न्यूज नेशन ले लो, ट्रेन में ले ले, शताब्दी ले लो,
वंदे भारत ले लो, हो बस। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कॉमन नाउन क्या होता है? ऐसे नाउन जो सबके लिए यूज हो सकते हैं उन्हें क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे स्टेट है, कैपिटल है, नदी है, बॉय है, गर्ल है, फादर है, मदर है, और बोले जैसे माउंटेन्स है, सारे पहाड़ों को पहाड़ बोलते हैं ना। अब मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन क्या होता है? जो किसी पदार्थ के बारे में बताए, यानी पदार्थ का नाम, ऐसे बोलना सिंपल भाषा में कि पदार्थ के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। किसी पदार्थ के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। और एक बात और बता दें, मटेरियल क्या होता है? देखो गलत लिखवा दियो कि नहीं लिखवा दियो। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल वो चीज होती है जिससे कोई नई चीज बने। मटेरियल क्या होता है? जिससे कोई नई चीज बने। जैसे हमारे पास है आयरन, आयरन मैन नहीं, आयरन यानी कि लोहा। अब बताओ, लोहे से हमारे पास सरिया बनती है कि नहीं बनती है? लोहे से पंखा बनता है, लोहे से पाइप बनता है, लोहे से दरवाजा बनता है। तो अब आयरन क्या हो जाएगा? मटेरियल हो जाएगा। हमारे पास गोल्ड है, सोने की चेन है, 10 तोला करते घूमते हो, सोने की चेन बनती है, सोने के जेवर बनते हैं, सोने के बिस्कुट बनते हैं जिन्हें हम खा नहीं सकते। सिल्वर, चांदी भी तो मटेरियल है कि नहीं है? अच्छा बालू, सैंड मटेरियल है कि नहीं है? बालू मटेरियल है कि नहीं? बालू से ईंटा बनता है, मिट्टी से ईंटा बनता है कि नहीं बनता है? तो मिट्टी से ईंटा बनता है, तो मिट्टी क्या हुई? मटेरियल। अच्छा मिल्क मटेरियल है। अच्छा बेटा बताओ, कर्ड, दही मटेरियल है कि नहीं है? कहोगे सर जी दही से बनती है लस्सी, लस्सी पी के आता है मजा, तो दही क्या है? मटेरियल। अरे गधाओ, दही मटेरियल नहीं है। क्यों? क्योंकि दही खुद बन के आया है दूध से। दही खुद बन के आया है दूध से। जब ये दूध से बना है तो हमने बताया मटेरियल वो है जिससे जो किसी को बनाए, ना कि बने। तो जो बनेगा वो मटेरियल नहीं होगा, जो बनाएगा वो मटेरियल होगा। तो मिल्क तो मटेरियल नाउन है, लेकिन कर्ड, दही मटेरियल नाउन नहीं होता है। अब आखिरी आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हिंदी में बोलते हैं गुणवाचक संख्या। क्या बोलते हैं? यानी ये जो गुण होते हैं ना, गुणों का नाम। क्या? गुणों का नाम। बचपन मम्मी कहती ना, राजा भैया हो ना मेरा, राजा भैया, अच्छा बच्चे हो ना, अच्छे बच्चे। तो यही जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, यानी गुड बॉय। अब एक चीज बताओ, अच्छा ये गुड बॉय अच्छा बच्चा कहते हैं, तो गुड बॉय के अंदर अच्छाई होती है कि नहीं होती है? तो इसके अंदर जो गुडनेस है, यानी जो इसके अंदर की अच्छाई है, हमको अच्छा लड़का दिखाई देगा। क्या अच्छाई दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। जब हम उससे मिलेंगे, बातें करेंगे, तो कहेंगे अच्छा अच्छे आदमी हो दोस्त, दोस्ती करोगे। अच्छा जैसे हॉनेस्टी है, हॉनेस्टी कहाँ पाई जाती है? हॉनेस्ट के अंदर पाई जाती है। यानी हॉनेस्ट ईमानदारी नहीं दिखाई देती है, ईमानदार दिखाई देता है। जैसे बुढ़ापा कहाँ मिलता है? परचून की दुकान पे? नहीं। बुढ़ापा मिलता है बूढ़े के अंदर। बचपना कहाँ मिलता है? बचपना कहाँ मिलता है? अच्छा छाप होता है, क्या होता है? अरे छोड़ो, बचपना सुनो, छोड़ो। बुढ़ापा, बचपना। अच्छा बेईमानी कहाँ मिलती है? बेईमान में। तो आज बताओ हमको, क्या हमको बेईमान दिखाई देता है कि बेईमानी दिखाई देती है? नहीं समझे? सवाल सुनो, हमको बेईमान दिखाई देता है, यहां लिख देते हैं, हमको बेईमान दिखाई देता है कि बेईमानी दिखाई देती है? कहोगे सर जी हम बेईमान देखे हैं, बेईमानी नहीं देखे हैं। बेईमानी देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि बेईमान के अंदर बेईमानी छुपी होती है। जब तुम धोखा खाओगे तब तुम्हें पता चलेगा, अरे भैया बेईमान निकल गया, कितना ईमानदार समझे थे हम इसको, लेकिन ये तो बेईमान निकल गया। तो इस तरीके से जो गुणों का नाम है, जैसे हॉनेस्टी है, बेईमानी है, ईमानदारी है, सच्चाई है, अच्छाई है, बुराई है, चोर के अंदर चोरी होगी, मक्कार के अंदर मक्कारी होगी। अच्छा होगी कि नहीं होगी? ज्ञानी के अंदर ज्ञान होगा, तो ज्ञान दिखाई देगा कि ज्ञानी दिखाई देगा?
ज्ञानी दिखाई देगा। जितना ज़्यादा ज्ञान होगा उतना ज्ञानी दिखाई देगा। तो आशा करता हूँ कि ये सारी बातें जो लिखी हुई हैं आपको समझ में आ जाएंगी। अगर नहीं समझ में आएंगी तो क्या करेंगे, आप कमेंट करेंगे और कहेंगे सर प्रॉपर नाउन नहीं समझ में आया, एक बार फिर समझा दीजिए। कॉमन नाउन नहीं समझ में आया, फिर समझा दीजिए। तो दोबारा समझा दिया जाएगा। और अगर समझ में आ जाएगा तो आप वीडियो को यहीं पर रोकेंगे और सारी चीज़ों को लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे। और अपने आपके पास जो भी किताब होगी अपने छोटे भाई बहन की, उसको उठाना है। कक्षा 6 की हो, 7 की हो, 8 की हो, 9 की या 10 की, किसी भी क्लास की हो, उसको उठाना है। उसमें जो एक्सरसाइज दी होगी उसको लगा लेना है। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको किताब में बोर्ड पे करवा दूंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भेजिए। तब तक के लिए जय हिंद।